ये कहानी है वृंदा से तुलसी बनने की। ये कहानी है दैत्यराज जालंधर की पत्नी वृंदा की। ये कहानी है भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम शिला बनने की। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। हमारी वृंदा तुलसी कैसे बने भगवान विष्णु शालिग्राम शिला, और कैसे हमारी जो वृंदा है वो तुलसी बनी, भगवान की सबसे प्रिय हुई और भगवान के भोग में शामिल हुई। इन सब की कथा हमारे पद्म पुराण में वर्णित है कि तुलसी जो थी वो पूर्व जन्म में जालंधर की पत्नी थी, और जालंधर एक दैत्य था जिसने सभी जगह उत्पात मचा रखा था, सभी को भयभीत कर रखा था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वृंदा, वो बहुत ही रूपवती, इसके साथ साथ पतिव्रता भी थी, और उसी के पतिव्रत धर्म की वजह से वो सर्व विजयी होता रहा। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि देवतागण भगवान विष्णु के पास अपनी विपदा सुनाने गए, और जब विपदा सुनाई तो क्योंकि वृंदा जो थी वो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानती थी, उनकी बहुत ही पूजा अर्चना करती थी, आराधना करती थी, तो सिर्फ वही उसका पतिव्रत बल धर्म क्षीण कर सकते थे, और उन्होंने यही करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फेंक दिया, और वो वृंदा जो थी वो उसे अपने पति का शरीर समझकर उसको स्पर्श कर दिया, जिससे उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। कहीं कहीं ये भी वर्णित है कि भगवान विष्णु स्वयं जालंधर का रूप धारण करके वहां पे गए, और जब वृंदा ने उन्हें स्पर्श कर दिया तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया था। और उसी समय उसका जब पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उसी समय जालंधर जो है वो युद्ध में हार गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। और यह सब भगवान विष्णु ने क्योंकि छल से किया था, तो वृंदा क्रोधित हुई और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। कहा कि जिस प्रकार से आपने मेरे साथ छल किया है और मैं पति वियोग में हूँ, उसी प्रकार से आप भी छल पूर्वक कभी चले जाएंगे, और छल पूर्वक आपकी पत्नी भी आपसे दूर रहेगी। आप भी उस वियोग की पीड़ा को सहन करेंगे। और शायद कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम आए और माता सीता का हरण हुआ, तो ये उसी श्राप की वजह से हुआ था कि भगवान राम को और माता सीता को वियोग सहना पड़ा था। फिर पार्वती ने वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझकर अपनाया, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो वृंदा थी उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था कि आप शिला के हो जाएंगे, पत्थर के हो जाएंगे, और उसी क्षण भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में या फिर शिला रूप में आ गए थे, जिसकी पूजा आज शालिग्राम के रूप में होती है। अब इन्हीं सब के चलते फिर कुछ नियम और कुछ परंपराएं विकसित हो जाती हैं समय के साथ साथ, और यही परंपरा हमारे हिंदू धर्म में भी विकसित हो गई कि कार्तिक मास में तुलसी अर्थात वृंदा और शालिग्राम भगवान अर्थात श्री हरि विष्णु का विवाह कराने की जो रस्म है वो चलने लगी। अब इस विवाह के बारे में भी थोड़ी सी कहानी है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब विष्णु जी शालिग्राम बन गए और वृंदा जी तुलसी बन गई, तो उसी समय से इस प्रथा प्रचलित हो गई कि प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम लोग
तुलसी विवाह समारोह आयोजित करने लगे। भारतीय नारी ज़्यादातर सौभाग्यदायिनी मानकर इसकी पूजा करती हैं और तुलसी विवाह को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह जो उत्सव है ये विशेष रूप से उत्तर भारत में ज़्यादातर मनाया जाता है। चूँकि भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ हुआ था, इस पर कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं तुलसी का विवाह शालिग्राम से करवाती हैं। उस दिन ये नए कपड़े, वस्त्र, जनेऊ आदि दान करती हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करती हैं। वस्त्र आभूषण सजाकर गाजे बाजे के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। ठीक है, इसीलिए तुलसी का एक नाम विष्णु प्रिय भी है। अब हर भोग में भगवान विष्णु को और भगवान विष्णु का जो विग्रह है या फिर स्वरूप है, शालिग्राम स्वरूप, उसमें तुलसी के दल को चढ़ाया ही जाता है और उनके भोग में भी चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप कार्तिक मास में या फिर एकादशी के दिन तुलसी से विशेष रूप से भगवान का पूजन करते हैं, मतलब पूजन अर्थात कि कुछ ज़्यादा मात्रा में आप तुलसी उन्हें समर्पित कीजिए, 108 दल हो जाएँ या फिर जैसे मैंने ये माला बनाकर पहनाई है, इस प्रकार से हो जाए। भोग में कुछ ज़्यादा मात्रा में चढ़ाइए ताकि जो आप कहा जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, अर्चना, आरोपण, उसमें दूध चढ़ाना, कच्चा दूध गाय का, ये सब करने से ना पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के चरणों में हमें स्थान मिलता है। भगवान के चरण होते ही हैं हमें मुक्ति प्रदान करने वाले। इस प्रकार से सब जो तुलसी होती है वो समस्त सौभाग्य को देने वाली होती है। आप लोग जानते हैं कि तुलसी से कई सारी बीमारियां भी दूर होती हैं और तुलसी के बिना हमारे हिंदू परंपरा में किसी भी पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। और तुलसी के पौधे में सुबह शाम दीपक जलाएं, यही सारी चीज़ें हमारे धर्मों में प्रचलित हैं। लेकिन ये सब तो हमारे धर्म की पौराणिक कथाएं हो गई। अब इस पौराणिक कथा से हमें सीख क्या मिलती है ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है ना। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये अच्छा लगा इसमें कि हम जब भी जो भी भक्त होता है प्रभु श्री हरि का और प्रभु श्री हरि उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो फिर जन्म जन्मांतर तक प्रभु की शरण में रहता है और हमेशा वो पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे हमारी तुलसी मैया हो गई, ठीक है, और हनुमान जी स्वामी हो गए और लक्ष्मण भगवान हो गए। ये सारे एग्जाम्पल है कि जिसने भी अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया है वो जन्म जन्मांतर तक पूजनीय हो जाता है। और देवउठनी एकादशी में आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तुलसी विवाह कीजिए, देवउठनी एकादशी मनाइए और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के यहाँ भी मंगल हो और जैसा कि कहा जाता है कि सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, तो आपके भी जो मांगलिक कार्य रुके हुए हैं वो सारे संपन्न हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।